नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो फॉर्म आए हैं, आयुष की वैकेंसी आई है, उसको फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, इसको लेकर के बहुत सारी क्वेरी थी। तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको ये बता देता हूँ कि कैसे भरना है इसको। तो इसको मैं भी नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। एनएचएम के फॉर्म के बारे में कुछ प्राथमिक सूचनाएं आपको मैंने दी थी और आपने चैनल को बहुत पसंद किया और उस मटेरियल को भी। बट ये है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो फॉर्म कहाँ मिलेगा और कैसे उसको भरा जाएगा। तो फॉर्म देखिए, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और जो एनएचएम है, नेशनल स्वास्थ्य मिशन, उनके निदेशक ने प्रत्येक जिले के जो सीएमओ हैं उनको निर्देशित किया था कि आपके यहाँ जो भी वैकेंट सीटें जो संविदा पे भरनी है उसको आप हमको सूचना दीजिए। उस सूचना के आधार पे एक प्रेस विज्ञप्ति दी जाएगी। उस प्रेस विज्ञप्ति जो है वो 2 अखबारों में मिनिमम जानी थी और सीएमओ ऑफिस का जो भी आपका प्रत्येक जिला के सीएमओ ऑफिस का प्रत्येक जिला का जो भी आपका सूचना पट्ट होगा या इंफॉर्मेशन बोर्ड होगा, वहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में सूचना होगी और उस आपके ज़िले में अगर वैकेंसी खाली होगी तो ही आपके ज़िले में वो वैकेंसी शो करेगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कई ज़िलों में जहाँ पे फुल है वहाँ पे नहीं है और जो लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ आपके साथ डिस्कस किया था उसमें लास्ट में सारा लिस्ट बना हुआ है प्रत्येक जिलावार कि कितनी सीटें हैं, कितनी वैकेंट हैं और कितनी फुल्ड हैं, उसमें लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको जैसे अपने ज़िले का चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको गूगल में जाना है और गूगल में जा करके आप वहाँ 2-3 माध्यम था। तो पहला तो ये था कि आप जो है सीधे सीएमओ ऑफिस से पता कर लीजिए, अखबार में जो निकला होगा उसको देख लीजिएगा। और अगर आप गूगल के थ्रू जाना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है उसमें एक मिनट, आप जो है इसमें एनआईसी, तो एनआईसी के वेबसाइट को आपको लगातार चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको जो भी चेक करना हो तो उसमें आप एनआईसी लिखेंगे। एनआईसी लिखने के बाद जो भी आपका जिला होगा, तो अभी तो हरदोई का, ऐसे अन्य जिलों का, वाराणसी का, गाजीपुर का, सबका देख रहा था, तो कहीं पे ऐसी सूचना दिख नहीं रही थी, लेकिन उसकी टाइम लिमिट है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। तो ये हरदोई का था, तो उसमें आप देखिए, इसमें अगर हम एनआईसी लिखने के बाद अपने ज़िले का नाम लिखिएगा, तो जब आप उसको इंटर करेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह का जो दिखाई देगा उसमें आपको क्या करना है, जो भर्ती और रिक्रूटमेंट ये दोनों वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। तो उसमें से जैसे आप भर्ती, तो उस जिले में जो भी भर्तियाँ होने वाली हैं आपको इसके माध्यम से आपको पता चलेगा। तो आप भर्ती पे जाइएगा। भर्ती पे आप जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सूचना रिक्त संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु। तो इस तरह का आपको फॉर्म नोटिस दिखाई देगा जो 4/11 से स्टार्ट हो रहा है और 26/11/24 तक ये भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। तो आप इसको ये देखिएगा। फिर यहाँ का हम पीडीएफ देखते हैं। ये पीडीएफ क्या कह रहा है जो अटैच है, तो इसमें क्या है कि एक इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ये कार्यालय जो चिकित्सा अधिकारी का लिखा हुआ है, आप वहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मुख्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो भी सेंटर होगा, मतलब जिस जिस जिले का आप देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा लिखा होगा। ये सेम फॉर्म जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने पे आप ये देखिए, सबसे पहले दिया है कि मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष। तो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष, आयुष LMO, तो जहाँ LMO है वहाँ लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी है, तो वो बता रहे हैं। और इसमें क्या है, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो क्या होगा, जो अर्हता होगी क्या होगा, डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडिया, यानी को BMS कॉलेज से वो पढ़ाई किया हो, डिग्री किया हो, और रजिस्ट्रेशन अगर वहाँ पे उस यूपी में, स्पेशली यूपी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, तो अन्य यूनानी और इसके लिए भी, होम्योपैथी के लिए भी सेम है, तो हम उस पर कंसर्न ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। वांछित अनुभव क्या दिया है कि एक तो 6 जो एक्स्ट्रा मांगा है वो मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी। तो ये मांगा हुआ है। तो अभी कंफ्यूजन है कि या इसमें हम लोग इंटर्नशिप वाला अपना जो 6 महीने का रहता है उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो नियमावली से तो ये उसको कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन आप फॉर्म भरिए, मे भी उसको कंसीडर किया जाए अगर कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ना दे। तो यहाँ पदों की संख्या जो वहाँ पे उपलब्ध है वो लिखा हुआ है। जो आपको वेतन है उसमें कितना है, वह 32,000 का वेतन आपको मिलने वाला है। ठीक, अच्छा अब आगे क्या आता है, ये मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष वो फीमेल का था, मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष एमओ केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तो केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। तो उसमें आपका सेम चीज़ें क्राइटेरिया है और सैलरी जो है 32,000 है। और आरबीएसके का जो प्रोग्राम है, आरबीएसके के जो प्रोग्राम में हम लोग इसमें इंटर कर रहे हैं, तो वो भी आयुष एमएलओ केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है और वो भी सेम सैलरी है। तो अगर आप मान लीजिए महिला है, आप इसमें पुरुष को छोड़ दीजिए, ये दोनों में अगर आप दोनों जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये 4 तरह के कार्यक्रम, इन चारों कार्यक्रमों में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग 4 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आयुष एमओ है, मेडिकल ऑफिसर के लिए है, तो सेम चीज़ें हैं, वो 32,000 है। बाकी वो आपके जिलावार जो होगा यहाँ पे सीटें वहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक, आवेदन हेतु निर्देश क्या है देख लीजिए, जो ये इंटरव्यू के थ्रू होना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 5/11/24 से दिनांक 25/11/24 तक, यानी कार्य दिवसों के बीच में आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मतलब वो तो एड्रेस वहाँ का, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं। ठीक, प्रेषित करने के बाद आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि तक यानी 25 तारीख तक उस कार्यालय में पहुंच जाए, उसके बाद होने वाले पे विचार नहीं किया जाएगा। तो सामान्य हो गया। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, यानी कि इन चारों कार्यक्रमों में से जो 4 तरह की वैकेंसी है, जिसमें आपका मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष फीमेल, मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष मेल, आरबीएसके का और राष्ट्रीय ये भी आरबीएसके का है, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए। तो आप उसमें से किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पद का नाम उसमें लिखा रहना चाहिए, उस कार्यक्रम का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए और नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण सीडी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त ऐच्छिक विवरण, परीक्षा कब आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, विषय, पूर्णांक, कुल, उसमें एक फॉर्म है, उसको उस तरह का भरना है। अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित करके ऊपर दाहिनी ओर नया फोटो लगा करके, नवीन फोटो लगा करके चिपका करके आप उसकी, और जो भी आपके अनुभव, जाति, निवास, पंजीकरण, इन सबकी छाया प्रति यानी फोटो कॉपी अटैच करके भेजें। और वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित संलग्न न करने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जो 6 माह का वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और आगे कोविड वाला भी उन्होंने मांगा है, तो उस पर अतिरिक्त अंक दिया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। ठीक, तो ठीक है। और 1 से अधिक पदों पर, यही मैं बात कह रहा था, 1 से अधिक पद पर आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। ठीक, उपरोक्त समस्त पदों हेतु छटनी में जो भी पाए जाएंगे उनका वाक पहले लिस्ट बनेगी मेरिट में, उसके बाद वाक इन इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के का जो सूचना जो है ईमेल और व्हाट्सएप, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी मांगा हुआ है, ईमेल भी मांगा हुआ है और समाचार पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है, यह पूर्णतः नियत मानदेय पे यानी 32,000 पर ही फिक्स है। इस पर अस्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। संविदा की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1 साल चलेगी, फिर उसके बाद वो चेंज होगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज़्यादा, उस पर चयन को निरस्त भी किया जा सकता है। ये चीज ठीक है। फिर साक्षात्कार हेतु, अच्छा, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार अगर चाहेगी तो आगे वर्षों के लिए कंटिन्यू कर सकती है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा। हाँ, अभ्यर्थी की आयु जो है 62 वर्ष से कम, 62 दिया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य स्तर से अनुमोदन के उपरांत की जाएगी। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, ये आपको पता है। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर के सेवा समाप्त की जा सकती है किसी भी समय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका प्रारूप हो गया। आप NIC पे जाइए और वहाँ पर जो है आपके अपने जिले में क्या स्थिति है आप उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है।
कि वहाँ पे क्या कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो NIC वाराणसी डालिए, NIC गाजीपुर डालिए, NIC मऊ डालिए, ऐसा करके आप जाएंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।